वापस जाते वक्त वही शेर अब भी उनके साथ था, रास्ते की हिफाजत करता हुआ, जैसे कोई मुहाफिज हो। उसी वक्त जंगल के करीब एक चरवाहा, जो वहां रोज अपनी बकरियां चराने आता था, अपनी बकरियों के पीछे पीछे चल रहा था। उसने जब ये मंजर देखा कि एक शेर एक औरत के साथ साथ चल रहा है, मगर उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा, बल्कि उसे महफूज तरीके से साथ लिए जा रहा है, तो हैरत में पड़ गया। उसने फौरन बकरियां एक तरफ की और ध्यान से देखने लगा। वो हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा को पहचानता नहीं था, लेकिन जो मंजर उसकी आंखों के सामने था वो आम नहीं था। वो दम बखुद खड़ा रह गया, जैसे कुछ समझने की कोशिश कर रहा हो। कुछ देर बाद हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा जंगल पार करके मदीने की हद में दाखिल हो गईं। शेर खामोशी से उनके साथ साथ चलता रहा, और जब वो जंगल के किनारे तक पहुंच गईं, तो वहीं रुककर मोदबाना अंदाज में सर झुकाकर अलविदा कहा और फिर वापस जंगल की तरफ लौट गया। उधर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा ए किराम के साथ तशरीफ फरमा थे। गुफ्तगू जारी थी कि अचानक वो सहाबी जो जंगल में गए थे लौट आए। वो जज्बात से भरे हुए थे और उन्होंने सारा वाकया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बयान कर दिया। ये सुनकर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराकर फरमाया, फातिमा सिर्फ मेरी बेटी नहीं, बल्कि अल्लाह की पसंदीदा बंदी है। अल्लाह ताला ने उसे जन्नत की औरतों की सरदार बनाया है। याद रखो, जो सच्चाई और हक के रास्ते पर होता है, अल्लाह की मदद जरूर आती है। ये बात सहाबा ए किराम के दरमियान एक मौजिज़ा नुमा वाक़ये की तरह फैल गई। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु बार बार अल्लाहु अकबर कहकर अल्लाह की बड़ाई बयान करते रहे। उधर वो चरवाहा जो बकरियां चराते हुए शेर और हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा का मंजर देख चुका था, उसी लम्हे अचानक वही शेर दोबारा जंगल से निकलकर उस चरवाहे की तरफ बढ़ने लगा। चरवाहे के पांवों तले जमीन निकल गई। वो कांपने लगा। दिल में ख्याल आया, अब शायद ये शेर मुझे मार डालेगा, लेकिन नहीं। अल्लाह के हुक्म से एक बार फिर उस शेर की जबान खुल गई। शेर ने पुरसुकून आवाज में कहा, ऐ अजनबी शख्स, तू अब तक ईमान नहीं लाया, जबकि हम जंगल के दरिंदे भी उस नबी को पहचान चुके हैं जो रहमत ए दो आलम, महबूब ए खुदा, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। अभी भी वक्त है, चला जा उस नबी के पास, कलिमा पढ़, मुसलमान हो जा। मैं जंगल का शेर तुझे वादा देता हूं, तेरे वापस आने तक तेरी बकरियों को खाना तो दूर, मैं उन्हें छूऊंगा भी नहीं। मैं खुद उनकी हिफाजत करूंगा, सिर्फ इसलिए कि तू नबी की तरफ कदम बढ़ा सके। शेर के मुंह से ऐसे अल्फाज सुनकर चरवाहे पर सन्नाटा तारी हो गया। उसके लब बिल्कुल खामोश हो गए। बस हैरतज़दा आंखें शेर की तरफ तकती रहीं, जैसे वो समझ ही न पा रहा हो कि ये ख्वाब है या हकीकत। मगर दिल के अंदर जैसे कोई रोशनी उतर आई। उसने एक लम्हा भी झाया न किया, अपनी बकरियों को वहीं छोड़ा और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ दौड़ पड़ा। उधर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चंद सहाबा के साथ मौजूद थे कि इतने में हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। उन्होंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आज एक चरवाहा आपकी बारगाह में आ रहा है। वो ईमान लाने वाला है, मगर उसे ये खबर जमीन के किसी इंसान ने नहीं दी। उसे ये पैगाम जंगल के एक शेर ने पहुंचाया है। जाइए, उसका इस्तेकबाल कीजिए। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चंद सहाबा के हमराह खड़े हो गए। कुछ ही देर में दूर से एक शख्स आता हुआ दिखाई दिया। वही चरवाहा जो तेजी से कदम बढ़ाता हुआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हो रहा था। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे देखते ही फरमाया, तुमने देर कर दी, तुम्हें ईमान लाना था। काश थोड़े पहले आते तो तुम्हारे लिए और भी बेहतर होता। चरवाहा ये सुनकर हैरत से रुक गया। दिल में सवाल उठा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसे इल्म हुआ? उसने अदब से अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आपको ये कैसे मालूम हुआ? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराकर फरमाया, मुझे न सिर्फ ये खबर है, बल्कि मैं ये भी जानता हूं कि तुम्हें जंगल के शेर ने भेजा है।
ये सुनकर चरवाहा कांप उठा। उसकी जबान पर कोई सवाल बाकी न रहा। दिल की दुनिया पलट चुकी थी, आंखें नम थीं और लबों पर आजिजी। फिर उसने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह, मुझे कलिमा पढ़ा दीजिए, मुझे मुसलमान बना दीजिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे अपने करीब बुलाया, रहमत और शफकत से भरपूर आवाज में फरमाया, मेरे साथ पढ़ो, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह। चरवाहे की आंखों से आंसू बहने लगे, लब हिलने लगे और उसने पूरे यकीन के साथ कलिमा पढ़ा। पूरा जिस्म कांप रहा था, जैसे कोई बोझ उतर गया हो और एक नई रोशनी उसके दिल में उतर आई हो। सहाबा-ए किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने अल्लाहु अकबर की सदाएं बुलंद की और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके कंधे पर हाथ रखकर फरमाया, आज तेरे मुकद्दर ने तुझे वो हिदायत दी है जो हम में से हर शख्स अल्लाह से मांगता है। तू खुशनसीब है कि तुझे ये पैगाम एक दरिंदा, एक जंगल के शेर के जरिए मिला। उधर जंगल के किनारे वही शेर चरवाहे की बकरियों के पास बैठा खामोशी से उनकी निगरानी कर रहा था। जब चरवाहा ईमान ला चुका तो उसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाजत ली कि जाकर अपनी बकरियां वापस ले आए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जा, अब तुझे किसी डर की जरूरत नहीं, तेरा निगहबान तो अब खुद अल्लाह ने मुकर्रर किया है। जब वो चरवाहा वापस बकरियों के पास पहुंचा